नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद रविंदर पंचोली जी एंड मिस्टर सुमित जैन। तो रविंदर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा से जॉइन करने के लिए। नमस्कार, जय भारत। जय भारत। सर, जय भारत तो आपने कर दी और नाक कटवा दिया आपने फाइनल में, मैच हरवाकर। ये आपने जय भारत का मौका तो वहाँ मिलना था, कैसे पासा कैसे पलट गया। और इसमें से भारत, कई लोग बोल रहे हैं कि इंडिया हार गया, भारत जीत गया। ये चक्कर क्या है? अब सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो पिच की रीडिंग करी वो गलत करी। एक हुँ। दिन पहले ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने आके फोटो खींची थी, उसके हिसाब से उसने अनुमान लगाया है कि ये पिच लाइट्स में मतलब शाम को ओस गिरेगी और बड़े आसान हो जाएगी बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और रोहित शर्मा उसको पिच को पढ़ नहीं पाए बराबर। वो वैसे भी ठान के आए थे कि पहले बैटिंग लेनी है। रोहित शर्मा ने अपनी तरफ से तो शुरुआत अच्छी करी थी, पर टीम सिलेक्शन में भी कुछ गलती हुई है। फाइनल के लिए जो उन्होंने टीम खिलाई थी, उसमें सूर्य कुमार यादव की जगह ईशान किशन को खिलाना था। 2 लेफ्ट हैंडर हो जाते टीम में, एक जडेजा और एक ईशान किशन। सबसे बड़ी गलती तो ये करी। जब सूर्य कुमार यादव आपने 2-3 गेंद खिलाए, सब में फेल रहा, तो उसको दोबारा ट्राई करने का कोई मतलब नहीं था। सूर्य कुमार यादव सिर्फ T20 का खिलाड़ी है, वो 50 ओवर के गेम और टेस्ट लायक नहीं है। ये बिल्कुल मेरा स्पष्ट मानना है। हुँ। हालांकि उनके लिए ट्विटर पे बड़ा अभियान चल रहा था कि वो यादव है इसलिए उसको नहीं खिला रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तब वो उनसे, इन यादवों से पूछे कि भैया खिलाया तो ये तो पिच पे छिड़क के आ गया वहां पर। 3 बार खिलाया, तीनों बार कुछ नहीं कर पाई है। और एक ये गलती करी उन्होंने कि जडेजा को पहले भेज दिया। जडेजा को पहले नहीं भेजना था, सूर्य कुमार यादव के बाद में भेजना था। हो सकता है सूर्य कुमार यादव कुछ कर लेते, ऐसे उम्मीद तो नहीं थी, पर खुदा ना खास्ता कभी चल गया तो तीर, और नहीं चला तो तुक्का वाला हिसाब हो जाता। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, ये आंकड़े हम लोग कर सकते हैं कि भई क्यों हारा, क्या है, बहुत चीज़ें बाहर आ सकती हैं। लेकिन कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ठीक है, हमारी टीम हार गई है, लेकिन मोदी जी ने भारत को जिता दिया। ये भारत को जिता दिया ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये पॉलिटिकल गेम क्या है, जो फाइनल में खेली गई मोदी जी की तरफ से? देखिए, मोदी जी ये दिखाना चाहते थे कि भारत में हम बड़े से बड़े खेल का आयोजन कर सकते हैं। ये उसकी हुँ, शुरुआत थी। हम ओलंपिक के लिए क्लेम कर रहे हैं 2029 के लिए। हुँ, तो ये उसकी तैयारी थी। जो जिस तरह का वहां पे इवेंट हुआ, और ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है और ऐसा क्रिकेट के प्रति जुनून मैंने कहीं नहीं देखा। तो इंडिया ने कह हुँ। दिया, अरे हम निष्पक्ष हैं। भारतीय टीम जीत जाती तो जितने रो रहे थे वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तानी, रो रहे थे कि फिक्सिंग है फिक्सिंग है, तो भारतीय टीम ने मोदी जी की मदद कर दी कि सर आप पे कोई आरोप नहीं आएगा, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका एक फायदा ये हो गया कि भारत को कुछ फायदा हुआ है बिजनेस में। टीसीएस को, मतलब भारतीय कंपनी को फायदा हुआ, भारत को व्यापार में फायदा हुआ है। भारत की एक वर्ल्ड वाइड इमेज बन गई है कि दे कैन कंडक्ट एनी बिग इवेंट। ओलंपिक के लिए जो हमारी दावेदारी है वो 2029 के लिए मजबूत होगी। हुँ। ये देखिए सारी बातें हैं, रविंदर जी। मतलब हर बुरी चीज के पीछे कोई ना कोई अच्छाई तो छुपी ही होती है। हुँ। नहीं, जैसे हमने देखिए, जैसे हमने एक जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, क्या नज़ारा था। मुझे लग नहीं रहा था कि भई भारत के अंदर ऐसा हमने क्लोजिंग सेरेमनी करी है। वो वहाँ पे इंडियन एयर फोर्स के प्लेन आ रहे हैं, है ना? करोड़ों लोगों ने वो देखा है हमने। स्टेडियम के ऊपर से जैसे प्लेन गए हैं, अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया हमने, हमने स्टेडियम दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर है तो भारत में है, और क्या जुनून था। और अगर हमने मैच भी हारा है, देखिए रविंद्र जी, ये हार-जीत चलती रहती है। मुझे बिल्कुल भी इसमें वो नहीं है कि भारत हार गया, ठीक है, दुःख हुआ कुछ देर के लिए। देखिए, ये गेम है, ये क्रिकेट इज़ अ फनी गेम तभी बोलते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। अन अनबीटन टीम और रूथलेस क्रिकेट खेली हमने, पूरे 5-6 हफ्ते जो वर्ल्ड कप चला है। बस अगर मार खा गए तो आखिर में जाकर फाइनल में अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, हो गया।
आगे चलते हैं। लेकिन जो हमने अपना शोकेस किया अपने केस को, जैसे आपने बोला कि ओलंपिक्स के लिए हमने अपने आप को शोकेस किया कि हम कर सकते हैं। अगर हमने मैच हारा भी, तो हम वो ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि रोने लग जाएँ। वी कैन लूज़ द गेम एंड वी कैन एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली आल्सो। कोई वहाँ पर हड़कंप नहीं हुआ, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई गई, हमारे टीम की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। तो ये छोटे अचीवमेंट नहीं है, अगर हम पॉलिटिकल भी बात करें, कि जो टारगेट था कंट्री के लिए कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वी आर नाउ रेडी फॉर एनी बिग टूर्नामेंट। हमने वो शोकेस किया ब्यूटीफुली। बिल्कुल किया है, उसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। और उससे बड़ा ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया ड्रेसिंग रूम में जाके कि वो अपने हर खिलाड़ी की, देश के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं जो हुँ, मोरली टूटा है या डिप्रेशन में है। उन्होंने अंदर जाके खिलाड़ियों को सांत्वना दी, उनका हौसला बढ़ाया। ये कितने प्रधानमंत्री करते हैं? किस देश के हुँ, प्रधानमंत्री ने हारने के बाद इस तरह किया है? तो एक ये मोदी जी का अपना स्टाइल है लोगों से जुड़ने का। जैसे शमी की फोटो आई थी कि शमी उनके सीने पे सर रख के सिसकियां ले रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आता है, पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा मैसेज है। मोदी जी हुँ, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि वो पब्लिक के दिल में जगह बना लें। तो मोदी जी के लिए तो मतलब हर आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। ये आपदा थी भारत के लिए, पर उसमें भी हुँ, अवसर उन्होंने तलाश लिया कि भाई देखो यार, मैं तो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूं, आप गाली देते रहिए पर मैं अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ। हुँ, हाँ, हुँ, इसमें हुँ। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, ये गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तानियों का हुआ है। उन्होंने लगाया होगा सट्टा भारत के जीतने पे। हाँ, करीबन $50 बिलियन, करोड़ मिलियन डॉलर का सट्टा लगा था। तो वो सारे पैसे डूबत खाते में हो गए। तो अब पाकिस्तान में और गल्फ कंट्रीज में वो जिसको कहते हैं ना, विधवा विलाप शुरू हो गया होगा। सारे पैसे डूब गए होंगे। सर तभी तो जो है पाकिस्तान में इतने भगड़े नहीं पड़े, जितने बांग्लादेश में पड़े हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों को मालूम है कि पैसे डूबे पाकिस्तानियों के, और पाकिस्तान जब डूबता है, तो दुनिया हँसती है इनके ऊपर। ये तो चीज़ है। लेकिन रविंद्र जी, आपने एक चीज़ और नोट करी है, शायद भारत ने ये भी मैसेज दिया, क्योंकि मोदी जी हैं या हमारे अमित शाह हैं, वो नॉर्मल पब्लिक के बीच में जाके बैठे, वो कहीं पवेलियन में जाके नहीं बैठे, एक सिक्योर प्लेस पे। ये भी मैसेज आता है कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री पब्लिक के बीच में जाके बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पन्नू, ये बुर्के में बैठा हुआ चूहा, कनाडा में या अमेरिका में कहीं छुप के बैठा बिल में, उसको मैसेज था कि भैया हम यहाँ बैठे हैं, तू कहाँ है? तो कह रहा था मैं वर्ल्ड कप होने नहीं दूँगा फाइनल का, कहाँ गया तू? देखिए, आज की डेट में सबसे ज्यादा दुनिया में किसी राष्ट्र प्रमुख को खतरा है तो नरेंद्र मोदी को है। उससे ज्यादा हुँ, किसी को खतरा नहीं है। उनको अमेरिका से खतरा है, चाइना से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। हमारे यहाँ सो कॉल्ड जो लिबरल्स हैं, जो भटके हुए नौजवान हैं, जिनका दिमाग खराब रहता, पकड़े जाने पे कहते हैं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोगों से खतरा था। पर मोदी जी ने कह दिया कि भैया मैं शेर हूं, डरता किसी से नहीं हूं। वो शेरों की तरह जाके भीड़ में बैठे हैं, आम पब्लिक में बैठे हैं और मैच का मजा लिए हैं। तो ये संदेश है कि भारत एक तरह से सुरक्षित भी है। यहाँ जो बाहर अफवाहें चलती हैं, उन सब पे भी उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है कि भाई साहब यहाँ की अफवाहों पे ध्यान मत दो। ये तो वेस्टर्न मीडिया के रोने की आदत हो गई है कि वो किसी को बढ़ते नहीं देख सकता है। उनकी हुँ, सुप्रीमेसी खत्म होती जा रही है। तो खास तौर से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया का पता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बता है? इंग्लैंड के जितने गुंडे लुच्चे लफंगे थे, उनको लाते मार मार के भगाया गया था और ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है। तो आपको ऑस्ट्रेलियन के बिहेवियर में वो मतलब लफंगापन, बेहुदापन वो झलकता है। सर वो तो है ही है, जो ट्रॉफी जीती, हम ट्रॉफी को सिर पे रखते हैं, उन्होंने पैरों के नीचे रखा हुआ था। ये ऐसे लोग ही कर सकते हैं। ये यही तो दिखाता है कि उनके संस्कार क्या है। जितने गुंडे थे, बदमाश थे, नोटोरियस लोग थे, उनको सबको भगाया गया था और वो ऑस्ट्रेलिया बसा था। अब रहा जहाँ सट्टे की बात है, तो सट्टा तो आईपीएल में तो चलता है सर, बहुत जम के चलता है आईपीएल में। ये जितने हुँ, गुटके बनाने वाले लोग हैं, ये आईपीएल को ऑपरेट करते हैं और करीब करीब 600 करोड़ रुपए, 600 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। ये मानकर चलें आप।
इसमें एक इंडिया सीमेंट कंपनी के मालिक हैं श्रीनिवास, जो बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी कंपनी भी है, जो चेन्नई सुपर किंग्स चलाते हैं। सारे लोग शामिल हैं। आईपीएल टोटली सट्टे का गेम है, और बेचारा जो पकड़ा जाता है वो सिस्टम के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ा देते हैं कि ये मैच फिक्सिंग कर रहा था, जबकि वो मैच फिक्सिंग के खिलाफ था। तो ये गेम तो चलता है, आईपीएल में बहुत चलता है, बहुत टू बहुत मैच फिक्सिंग होती है जी। देखिए, मैं सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन जब हम गेम के ऊपर आते हैं, देखिए हम लोग भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हैं, आप भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं। आपको मालूम है कि जो गेम्स हैं, पहले होता था गेम्स गेम होती थी, लेकिन मोदी जी ने कहीं न कहीं गेम को और बिज़नेस को मिक्स कर दिया, जैसे हम लोग करते हैं। फिर मैं भी यहाँ पे अपने रिट्रीट्स करता हूँ, जितने भी ग बिज़नेस के हेड्स होते हैं, इन्हें हम लोग बाहर लेके जाते हैं। 3-4 दिन का हम लोग गोल्फ खेलने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सभी लोग फ्राइडे को निकलते हैं, मंडे को वापस आते हैं सुबह। लेकिन वो 3 दिन में हम गोल्फ भी खेलते हैं, रिलैक्स एक माहौल होता है, उसके अंदर बातें भी चलती हैं। कोई बोर्ड रूम के अंदर मीटिंग नहीं, गोल्फ कोर्स के ऊपर बैठकर हम गेम खेलते हैं, शाम को मस्ती करते हैं, और बीच-बीच में कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप भी बनाते हैं उनके साथ, और बिज़नेस भी करते हैं। और जो ऐसे बिज़नेसेस होते हैं, मैंने देखा कि वो रिलेशनशिप भी बहुत डीपर होता है, जल्दी बनता है, और बिज़नेस भी जल्दी उसको हम लोग कर पाते हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने भी ये मौके पे चौका मारा, ऑस्ट्रेलिया की 2+2 की मीटिंग रख ली यहाँ पर, और पूरी गेम को ही चेंज कर दिया? ये बिल्कुल सही बात है। मोदी जी एक्चुअली भारत के सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। वो भारत को एक कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि मुझे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है, कंपनी को ग्रो करना है। तो ये सारे उनके जो एक्शन है वो उसी तरह के हैं। उसमें कहीं मतलब आपने जो बोला उसमें कहीं बात काटने का कोई मुद्दा नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो सही है। हर अच्छा, हाँ, बोलिए। नहीं, आप चलिए सर, बोलिए। वो हर मौके को देश की तरक्की के लिए भुनाते हैं। कोई भी मौका हो, उनके सामने हुँ। सबसे पहले देश रहता है कि इस मौके पे मैं अपने देश को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो वो हर स्टेप उसी तरह से उठाते हैं। अब लोग कहते रहे पनौती, अब मैंने तो लिखा है कि सर जितने राहुल हैं वो सारे पनौती हैं देश के लिए। वो केएल राहुल हो, राहुल द्रविड़ हो, ये राहुल गांधी हो, ये सारे पनौती हैं। सर, इन्होंने गलती यही कर दी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे 3-3 राहुल, 2-2 राहुल खिला रहे थे, कोच भी राहुल और केएल राहुल। तो ये तो राहुल नाम का कोई भी आदमी मोदी स्टेडियम में चल ही नहीं सकता। ऊपर से मोदी जी खुद बैठे हो वहाँ पर, कहाँ चले जाएगा राहुल? तो राहुल ने तो फेल होना ही था। तो वही हुआ कि टीम फेल हो गई, बिकॉज़ मोदी स्टेडियम में मोदी जी खुद बैठे हो। हमें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है केएल राहुल को निकाल कर अगर कहीं ईशान किशन को रखा जाता तो बेटर होता। लेकिन अब देखिए, जो आपने बात कही है कि बिल्कुल सही है कि मोदी जी ने क्रिकेट को और बिज़नेस को मिक्स कर दिया। जैसे कि एक टॉप कॉर्पोरेट के लोग करते हैं, हम लोग यही कुछ करते हैं। लेकिन इस सारे को आर्किटेक्ट जो है, सारी प्लानिंग का, वो था जो हमारा इंजीनियर है, मेजर आरएसएस का इंजीनियर गोटा भाई। ही वाज़ द किंग पिन पीछे, जिन्होंने पूरी चीज़ को प्लान किया। कैसे हमने डिफेंस की मीटिंग है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया वाले के साथ रख ली, और ऑस्ट्रेलिया वाले इतने खुश थे। रात को वो खुश हुए हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और सुबह जाके उन्होंने बोल दिया कि भई मैं तो गदगद हो गया हूँ, मैच देखकर, जुनून देखकर आपकी कंट्री का, और मैं घायल हूँ कि आपके लिए आप बताइए मोदी जी क्या चाहिए? मैं सब कुछ साइन करने को तैयार हूँ। देखिए, इस मामले में तो अमित शाह ने एमटेक, बीटेक जो कुछ कह लें सब किया हुआ है। वो आरएसएस के कॉलेज से निकले हुए एमटेक कह लीजिए आप। हाँ, आर्किटेक्ट वही है। आइडिया मोदी जी देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अमित शाह का है। ट्रू। उसमें कहीं दो मत नहीं है। और जहां तक कि आपने राहुल का बोला, वाकई में राहुल के हाथ पांव मोदी जी को देख के कांपने लगते हैं। केएल राहुल इतने दिनों तक तो उसने जितने मैच हुए बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की, पर जो फाइनल मैच में उसने जो विकेट कीपिंग की है, मुझे लग रहा है मोदी जी के नाम का प्रताप है। नहीं, अब मैंने पहले बोला आपको, राहुल नाम का कोई भी आदमी मोदी के सामने टिक नहीं सकता, ना ही वो चल सकता है। बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है, वही काम केएल राहुल के साथ भी हो गया। देखिए,
मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जो ये 2+2 की मीटिंग करी मोदी जी ने, एग्ज़ैक्टली नेक्स्ट डे वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद, और जो वहाँ पर उनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उसने जैसे बोला कि क्लीन चिट है, टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनकी स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा से रिवाइव करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है टीसीएस को। छोटी बात नहीं है कि किसी और कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज को ठीक करने का, चलाने का पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग, हमारी कंपनी जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। दैट मीन्स कि जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी बड़ा है भारत के ऊपर, बिज़नेस भी बढ़ेगा और इससे हमारे ही जो इंजीनियर्स हैं, हमारे कंट्री के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी फ़ायदा होगा। देखिए मोदी जी का जो ट्रस्ट लेवल है वो इस समय बिल्कुल पीक पे है। उनकी बात सब सुनते हैं, इवन गल्फ कंट्रीज कह रही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन और हमास का जो चल रहा है झगड़ा और फिलिस्तीन उसमें इन्वॉल्व है, उसमें अगर मोदी जी उतरेंगे बीच में तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा। इससे पहले भारत की स्थिति होती नहीं थी। भारत को लोग भिखारी समझते थे कि एक साइड में खड़ा रहे भाई, तेरी क्या औकात है, तू यहाँ बीच में क्यों आ गया पटेली करने। तो वो मामला अब खत्म हो गया है। और यहाँ की जनता में भी, भारत की जनता में भी मोदी की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। ये लेफ्ट लिबरल मीडिया, पुराने बुड्ढे छुड्ढे पत्रकार जिनको दारू मिलती थी, पीना बंद हो गया मिलना, उसमें बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। जो बेरोजगार हो गए हैं, अजीत अंजुम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, रवीश कुमार हैं, आपका बरखा दत्त है, बरखा दत्त भी है। बरखा दत्त तो बहुत पहले से बेरोजगार हो गई है और अभी कुछ कर रहे हैं जो कांग्रेसी मानसिकता वाले हैं। विनोद अग्निहोत्री हो गए आपके, एक आपके हो गए एनके सिंह हो गए, जो न्यूज क्लिक में काम करते हैं, ये अपना एजेंडा चलाते हैं। अभी लेटेस्ट चुनाव में भी इन्होंने 4 महीने पहले से एक माहौल खड़ा करना शुरू कर दिया था कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी हार रही है, बीजेपी हार रही है, और बीजेपी के खिलाफ माहौल है। वोटिंग से आपको जाहिर हो जाता है कि क्या खेल है। रविंद्र जी, दैट मीन्स कि मोदी जी ने एक काम कर दिया, सट्टेबाज जो हैं उनके 4 लाख करोड़ रुपए तो मिट्टी कर दिए हमने। दैट मीन्स कि वो पैसा कहीं ना कहीं तो भारत में आया है, जो पाकिस्तानी सट्टा लगा के बैठे थे, मिडिल ईस्ट के लोग जो सट्टा लगा के बैठे थे, $50 बिलियन का तो यहीं पे फर्क आ गया। आपने नोट किया होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये फायदा इंडिया का हुआ है। जिस दिन मैच हुआ है उससे अगले दिन जो न्यूज आई कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो 3.7 3.8 पे चल रही थी, वो 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई एक ही दिन में। दैट मीन्स अगर कंट्री को फायदा हुआ है तो हमारी इकोनॉमी में वो पैसा जुड़ा है और हमने एक बहुत बड़े आंकड़े को पार भी कर लिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आपको याद होगा 3 या 4 महीने पहले मैंने आपके साथ एक शो किया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी की, जिसमें सभी लोग बोल रहे थे कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2027 में, और हम लोगों ने ठोक के बोला था आपको कि भाई वी विल बिकम 3rd लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट तो पक्का हम लोग दिसंबर 2023 में ही बनने की हमारी पूरी उम्मीद है, नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 में हम क्रॉस कर जाएंगे और 24 के एंड तक वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। 27 की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, और वो चीजें हमें दिखनी शुरू हो गई हैं। पूरी दुनिया रिसेशन में और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो सट्टे में पाकिस्तान ने और मिडिल ईस्ट ने, गल्फ कंट्रीज ने जो पैसे लूज करे हैं, इसका फायदा भी इंडियन इकोनॉमी को होगा ही होगा। और जो लिबरांडुओं की बात करी, ये बेरोजगार पत्रकार जो फ्री में पहले पैसे लेकर गवर्नमेंट के फेवर में बातें करते थे, जो कि कांग्रेस की गंदी फैमिली के फेवर की बातें होती थी, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपकी सास खाना कैसे खाती थी, पैर से खाती थी कि पीछे से खाती थी, ये खाना में क्या-क्या चीजें वो पसंद करती थी। ये जो पोल डांसर है, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अब जब जब मोदी जी आते हैं, उनसे क्वेश्चन तरक्की के बारे में बात नहीं करेंगे कि आपने 100 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर दिए और इतने गरीब कंट्री के अंदर, वो बात नहीं करेंगे। बात करेंगे मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान के हक छीन लिए गए हैं, मोदी जी आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये ऐसी बातें बोलेंगे, जो कि सच्चाई कुछ नहीं होती, अपने एजेंडे को ये चलाते रहते हैं। तो इसलिए इनका भी जो है दाल-पानी बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया, जिसके कारण बौखलाहट है और इनको सबको ये है कि किसी तरीके से मोदी जी को हराया जाए। क्रिकेट का मैच था, हमने सबने एन्जॉय किया, येस,
बाद में दुःख हुआ, भारत हार गया। लेकिन भारत के हारने के बाद भी मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया हारा है, लेकिन जैसे बिज़नेस जनरेट किया इस मौके के ऊपर भी, जैसे हमारे केस को पूरे दुनिया के सामने शोकेस किया कि हम एक बहुत बड़ा इवेंट भारत में बिना किसी ट्रबल के कर सकते हैं। अगर हम लूज़ भी करते हैं तो हम इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। हमारे कंट्री के अंदर वो मैच्योरिटी है अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। देखिए क्रिकेट हमारा जुनून है। आप भी समझते हैं। एक-एक बच्चा के अंदर में कि जब भारत हारा है तो कैसे रो रहे थे। लेकिन कोई ये नहीं है कि हड़कंप मचाया हो। जैसे हमने पाकिस्तान में देखा वहाँ तो कुर्सी उठा-उठा के फेंकनी शुरू कर देते हैं, आग लगा देते हैं। ये आज के टाइम पे है। कभी भारत में भी होता था क्योंकि कांग्रेस का टाइम था तो उस वक़्त तो सिर्फ़ गुंडागर्दी ही चलती थी पूरे भारत में। लेकिन मोदी जी ने आकर हमें अपने सनातन के जो संस्कार हैं, उनके साथ जोड़ना शुरू किया। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी सभ्यता है और लोगों के अंदर वो चीज़ है कि नहीं, हमें भी बिहेव करना चाहिए हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ और मोदी जी ने जो ये पाठ पढ़ाया है, उससे उसी से जलते हैं ये सारे लिब्रांडो और जो ऑपोज़िशन है। मुझे लगता है कि ये जो मैच हुआ है, जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट हुआ है, इसमें दुनिया की आँखें भारत की तरक्की की तरफ खुलेंगी और जैसे डेप्यूटी मिनिस्टर मैंने देखा कल वो जा रहा था नींबू पानी पीने गया है, तो उसने अपने यूपीआई से पेमेंट करी। आप सोच के देखिए, अब ये जो पिक्चर्स है, कि सड़क पे खड़े होके वो नींबू पानी पी रहा है और उसकी पेमेंट वो यूपीआई से कर रहा है, 10-20 रुपए हो गए सिर्फ। लेकिन वो 10-20 रुपए भी उसने जैसे ही क्लिक किया और पेमेंट उसकी हो गई, सिक्योर पेमेंट और ये मैसेजेस पूरी दुनिया में जाते हैं, इससे द दिखता है कि इंडिया में डिजिटल तरक्की कितनी है, वैसे तरक्की कितनी है कि भई और सेफ्टी कितनी है कि किसी कंट्री का प्रधानमंत्री सड़क पे जाकर एक रेहड़ी के ऊपर भी जाकर अपना चीज़ खरीद सकता है विथ जस्ट अ यूपीआई। तो रविंदर जी, ये सारा कुछ जो इसमें एक मैसेज और गया है कि आपका हमारे भारत में 10 रुपया भी सिक्योर है, आपके करोड़ों रुपए भी सिक्योर है। यस, सब कुछ सिक्योर है, प्रधानमंत्री भी पब्लिक में बैठ के सिक्योर है, सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है कि हर रोज़ वहाँ पे जो है बुर्के डाल के मर्दों को भी बाहर निकलना पड़ता है कि कोई गोली ना आ जाए कहीं से और अब तो ये तरक्की का ये जो पत्रकारों की बात हो रही थी कि लोग पत्रकार शिकायत करते हैं मोदी जी टाइम नहीं देते हैं, कोई पत्रकार वार्ता नहीं करते, मोदी जी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस कुछ काम नहीं करती थी झूठा प्रचार करने के लिए, उनने कुछ हायर किए हुए थे भोंपू, उनको पैसा देती थी, उनको विदेश यात्रा पे ले जाती थी, उनको हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ मोदी जी का काम अपने आप बोलता है, पब्लिक बोल रही है कि मोदी जी ने काम किया, उनको पत्रकारों की जरूरत नहीं है। तो ये जो सड़े हुए पत्रकार हैं, पालतू जो पत्थर लेके बैठे रहते थे और भीख में इनको कांग्रेस डाल देती थी दाना, वो सब बंद हो गया है। इसलिए चिल्लाते रहते हैं, इनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। होगा वही जो देश की जनता चाह रही है, देश की जनता चाह रही है देश की तरक्की हो, प्रगति हो और हर आदमी खुशहाल हो। रविंदर जी, तरक्की हमारी इतनी हो रही है कि अब तो बाहर की दुनिया से भी सोच रहे हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, यूएफओ कल दिखा गया भारत में कि भैया भारत में हो क्या रहा है? और कल अरुणाचल के अंदर एक यूएफओ आके देख के गया है कि ये भारत में ये इतनी टनल्स, इतनी सड़कें इस एरिया में बन रही हैं, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, ये कैसे बन रही हैं? कौन बना रहा है? इनको जल्दी क्या पड़ी हुई है? और ये जो 75 सालों में जो काम भारत में नहीं हुआ, वो हमने पिछले 5-6 सालों में होता हुआ दिखा है और स्पीड भी इतनी है, जो 75 सालों में चीज़ नहीं हुई और 1 साल, 2 साल में वो पूरी करते जा रहे हैं। अभी हम सोचते हैं और 6 महीने के बाद सुनते हैं कि भई काम हो गया। तो ये अब तो यूएफओ भी आके देख रहा है कि भैया ये इंडिया वही वाला इंडिया है, जिसके लिए हम लोग वी हैड गिवन अप। तो रविंदर जी, बहुत अच्छा टॉपिक था आज, जिसके ऊपर बात करी हमने। हो सकता है कि लोगों को थोड़ी-सी अकल आएगी कि भैया इंडिया मैच हारा है, लेकिन भारत इस मैच को जीत गया है। हम 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गए हैं। हमने 4 ट्रिलियन को क्रॉस किया, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, पट्टा बैठ गया है, मिट्टी हो गया और मिट्टी होके क्या हुआ है, उनके मिट्टी हो गए और हमारे पास वो पैसे आ गए हैं। तो इसलिए खुशियाँ मनाइए, हमारे कंपनीज़ को ऑर्डर मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीते, अगली बार जीत जाएँगे, चिंता क्यों करते हो? टीम हमारी बेहतरीन है, हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जय हिंद,
वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.